नमस्कार, मैं राम प्यारे मौर्य। आप लोगों का HRIC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कार्तीय तल में विभाजन सूत्र में अंतः विभाजन, किसी दिए हुए रेखाखंड को एक निर्दिष्ट अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले सूत्र का निगमन करेंगे। आइए देखिए। एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश कोई रेखा है ए बी। मान लीजिए बिंदु ए के निर्देशांक x1 और y1 है, बी के निर्देशांक x2 और y2 है, तथा कोई बिंदु P इसे m1 संबंध m2 अर्थात यह इतना भाग m2 है और यह भाग m1 है के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक x और y हैं। सबसे पहले हम बिंदु A से x अक्ष पर लंब खींचेंगे। मान लीजिए यह आपको बिंदु L पर काटता है। इस निर्देशांक के अनुसार OL दूरी x1 और AL दूरी y1। फिर बिंदु B से हम लंब डाल दें। मान लीजिए m है तो OM दूरी इस निर्देशांक के अनुसार x2 और यह MB दूरी y2 हो जाएगी। पुनः बिंदु P से हम लंब डाल दें। मान लीजिए यह बिंदु N है तो उस परिस्थिति में यह दूरी आपकी x रही और यह टोटल दूरी y हो जाएगी। अब फिर बिंदु A से Pn पर आप लंब खींच दीजिए। मान लीजिए यह S है और बिंदु P से BM पर लंब खींच दीजिए। यह बिंदु आपका Q है। अब सबसे पहले हम AS दूरी पर विचार करें तो देखिए इसमें AS आपका LN के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से लेके बिंदु O से N तक की दूरी x है और बिंदु O से L तक की दूरी x1 है। इसलिए LN बराबर AS बराबर होगा x माइनस x1। इसी प्रकार PQ दूरी पर विचार करिए। यह PQ दूरी NM के बराबर होगी और NM यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अर्थात ON बराबर x है। अतः NM बराबर PQ बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x। अब हम PS दूरी पर विचार करें। चूंकि AL बराबर y1 है तो AL बराबर SN के, तो यह दूरी y1 होगी और यह टोटल दूरी y है। अर्थात PS बराबर PS दूरी जो है आपकी यह हो जाएगी y माइनस y1। इसी प्रकार यह दूरी BQ पर विचार करिए तो यह दूरी आपकी हो जाएगी यहाँ से लेके अर्थात PN बराबर QM और यह y है और BM बराबर y2 है। अतः यह दूरी हो जाएगी आपकी y2 माइनस y। अब आइए देखा जाए त्रिभुज PASP में। त्रिभुज ASP और दूसरा त्रिभुज PQB में देखिए, चूंकि यह कोण प्रत्येक कोण 90 अंश है, दोनों कोण बराबर हैं। यह
लंब रेखा है, यह भी लंब रेखा है और यह भी लंब रेखा है। तो तीन या कई लंब रेखाएं परस्पर यदि किसी एक ही रेखा पर लंब है तो वह परस्पर लंबवत होती हैं, अर्थात समांतर होती हैं। और इन तीन समांतर रेखाओं को या इन दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार से यह रेखा और यह रेखा भी आपस में समांतर है और ये भी तिर्यक इन्हें काटती है, अतः यह कोण इस कोण के बराबर होगा, अर्थात त्रिभुज ASP और PQB के तीनों कोण परस्पर बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए AS बटा के PQ बराबर SP बटा BQ बराबर AP बटा के PB। अब हम AS का मान रख लें, क्योंकि AS का मान है x माइनस x1 बटा PQ। PQ का मान AS बटा PQ x2 माइनस x बराबर SP y माइनस y1 बटा के BQ का मान y2 माइनस y बराबर AP का मान आपका m1 है, तो इसे आप m1 लिख लीजिए, इसे हम m2 लिख लेते हैं। अब एक बार इसके बराबर इसको लेकर और एक बार पुनः इसके साथ लेकर हम x के मान अर्थात x और y के मान प्राप्त करेंगे। आइए देखिए, x माइनस x1 बटा के x2 माइनस x बराबर m1 बटा m2। इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, तो इसका इसमें आप कर लीजिए, तो m2 x माइनस m2 x1 बराबर m1 x2 माइनस m1 x के सभी पद एक तरफ आप लाइए, तो इसको हम इधर ले आए, चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा m1 x प्लस m2 x बराबर, इसको आप उधर ले जाइए उस पक्ष में, तो m1 x2 प्लस m2 x1। अब यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा m1 प्लस m2 और इधर आपका हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। अब हम यहाँ से x का मान प्राप्त कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के, इधर इसका गुणा है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो m1 प्लस m2। इसी प्रकार हम y के साथ इसको और इसको लेकर प्राप्त कर लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2।
तो इस प्रकार यह आपका भुज और यह आपकी कोटि प्राप्त हो जाएगी। अर्थात किसी दिए हुए रेखा को किसी दिए हुए अनुपात में विभक्त करने के लिए हम इस अंतर विभाजन करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए एक उदाहरण देखें। बिंदु 2, -3 तथा -4, 6 को एक संबंध है 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि x1 बराबर 2, x2 बराबर -4, y1 बराबर -3, y2 बराबर 6 तथा m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। अब हम सूत्र लिख लेंगे। पहले 2-4 बार सूत्र आप लिखते रहिए। x बराबर है आपका सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2। m1 का मान लीजिए 1 गुणते x2 -4 प्लस m2 2 x1 2 बटा के m1 प्लस m2 1 धन 2। अब यहाँ पर लीजिएगा तो यह हो जाएगा -4 प्लस 4 बटा के 3 अर्थात 0 बटा के 3 अर्थात 0। अब कोटि ले लीजिए। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2। m1 1 y2 6 प्लस m2 गुणते -3 हो जाएगा आपका बटा के 1 धन 2 अर्थात 6 ऋण 6 बटा के 3 अर्थात 0। 0 बटा 3 अर्थात 0। अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, 0 अर्थात मूल बिंदु।